स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य डॉक्टर अवनीश कृष्णा में। फिर एक नए विचार के साथ हम लेके आए एक प्रश्न जो कि हमारे दर्शकों ने पूछा था हमारे WhatsApp के माध्यम से। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो 8800343596 पे WhatsApp करें, हम उसकी वीडियो 2-3 दिन में जल्दी बनाएंगे। तो आज का जो प्रश्न है दर्शकों का कि हमारा भक्ति में मन नहीं लगता है, हम भक्ति किस प्रकार करें, हमारा परमात्मा में मन नहीं लगता है, तो आज आचार्य डॉक्टर अवनीश कृष्णा जी हमें बताएंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपसे जय श्री राधे जय श्री कृष्णा कहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भक्ति भाव है वह उपासना कांड से जुड़ा हुआ है, कर्म कांड से भी जुड़ा हुआ है। ये जो भक्ति है नवधा भक्ति भाव से है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। अब किसी चीज को जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे ज्ञान में, हमारे विवेक में वो प्रकट कैसे होगा। इसका मतलब है सबसे पहले हमें परमात्मा को सुनना चाहिए कथा के माध्यम से। उसके बाद में चाहे हम उनकी लीलाओं का दर्शन करें नेत्रों के माध्यम से, चाहे हम उनके रूप का वर्णन करें अपने मुख के माध्यम से, चाहे हम किसी भी कर्म को करें अपने हाथों के माध्यम से, चाहे हम किसी तीर्थ यात्रा को करें अपने पैरों के माध्यम से। माध्यम बिना परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, माध्यम तो अति आवश्यक है। इसलिए भाव दिया गया है, उनके जो रूप हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो नाम हैं, उनका जो रस है, उसको हमें परिपूर्णता से अपने हृदय में, प्रांगण में उतारने के लिए हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति का निरूपण भाव अपने आप में निहित करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य हो गया सबसे पहले परमात्मा को श्रवण करें, उनकी कथाओं को सुने। उसके बाद में जब श्रवण करोगे तो तन को कृत कृत करने का भाव उत्पन्न होगा, अर्थात कीर्तन करें। अकेले कीर्तन होता है और सबको मिला करके संकीर्तन होता है। तो हरि के नाम का चाहे कीर्तन करें चाहे संकीर्तन करें। जब कृत्य कृत्य हमारा मन होने लगेगा तो यहां पर क्या भाव जागृत होगा, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, तो हम परमात्मा को याद करने लगेंगे, उनके नामों का परिपूर्ण भाव लेने लगेंगे। यहां पर भाव है पाद सेवनम, परमात्मा के चरणों की सेवा, ठाकुर सेवा जिसे कहते हैं। उनको स्नान आदि कराना, उनका भोग लगाना, उनको प्रातःकाल भाव लेकर के जगाना, उनको सुलाना, कोई भी उनसे संबंध रख करके उनके प्रति परिपूर्ण भाव अर्पित कर देना, अपना समर्पण परमात्मा को कर देना। यहां पर अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन अर्थात पूजा पाठ। पूजा हमारे पंचोपचार से भी होती है, दशोपचार से भी होती है, षोडशोपचार से भी होती है, यथाभाव। जिससे यह द्रव्य न बन पाए मानसिक पूजा भी कर सकता है। वंदना प्रार्थना, दीन होकर के करुणा भाव में आकर के हमें परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए। आत्मवंदन जब हम करेंगे तो परमात्मा करुणा निधान है, दीनानाथ है, भक्त वत्सल है, वो हमारी करुणोपकार को अवश्य श्रवण करेंगे। दास्यम, दासता का भाव कि हे प्रभु सब कुछ संसार में आप ही ब्रह्मांड नायक हैं, आप ही राजा हैं, आप ही परमात्मा है। हम तो आत्म रूप अंश हैं आपके, हम दास हैं। दास बन करके जिए, मालिक बन करके नहीं, दास बन करके, सेवक बन करके। और सेवक वही होता है जो सेवा का काम करे। सेवक सेवकाई का काम करता है, इसका मतलब है सेवा भाव, दासता का भाव। जैसे आपने महात्मा साधु संतों के मध्य में देखा होगा, कोई रामदास है, कोई मोहनदास है, कोई कृष्णदास है। इसका तात्पर्य क्या है, संत लोग अधिकतर दासता का भाव लेते हैं। सक्षम अर्थात परमात्मा से कोई ना कोई संबंध बनाना, कोई पुत्र रूप में मानता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि नरसी के यहाँ तो परमात्मा भात लेके भी गए थे, अर्थात द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, अर्थात यशोदानंद के यहाँ पर पुत्र बन करके आए, अत्रि अनसुया के यहाँ पर पुत्र बन के आए। इसका तात्पर्य है कि परमात्मा से कोई ना कोई संबंध हमें जोड़ना चाहिए। कोई जिसके पास में जिस चीज का अभाव हो वो तो है ही है, अन्यथा
आप श्लोक बोलते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, जितना भी सच्चा संबंध है वो आपसे ही है। सांसारिक जितने भी संबंध हैं वो हमारे दिमाग में है, परंतु जो हमारे आध्यात्म अर्थात आपसे संबंध है वो हमारे हृदय प्रांगण में है। दिमाग और दिल, इन दोनों का एक भाव होता है। तो दिमाग में जो चीज है उसे तो हम भूल सकते हैं, परंतु जो हृदय में विराजमान है वो सो हमारा स्थायी रूप हो जाता है। इसलिए संसार को दिमाग में रखें और हृदय में परमात्मा को रखें। क्यों? भागवत जी में लिखा है, सदा से व्या श्रीमद् भागवती वर्ता, श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। हरि का जो स्थान है वो क्या है? चित्त है, हृदय है। इसलिए उसको समाश्रित जब करेंगे तो आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम कोई संबंध रखते हैं, संपूर्ण संबंध हमने परमात्मा से जोड़ लिए, आत्म निवेदनम, अंत में चरण आता है, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, इसके अलावा और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तालियों के साथ सूरदास जी का भाव आया था, सूरदास जी ने भी यही भाव लिया। इस तरह से नवधा भक्ति का भाव हमें लेना चाहिए। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मद भक्त्या यत्र गायन्ति और तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद से कह रहे हैं, प्रभु हे नारद, जहाँ मेरा भक्त भावपूर्ण होकर के प्रेम अश्रु के द्वारा, अरे बस भाई तालियां बंद करिए, मुझे गाता है, मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। और तुलसी बाबा ने भी कहा, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हूँ मैं जाना। तो परमात्मा तो भैया प्रेम के वशीभूत हैं। जहाँ आप उनका गायन करोगे वहीं पर प्रकट हो जाएंगे, परंतु वह गायन परिपूर्ण भाव से होना चाहिए, कारुणिक होना चाहिए, भाविक होना चाहिए, श्रद्धापूर्ण होना चाहिए, दीन भाव से होना चाहिए। तो मेरे दीनानाथ अवश्य कृपा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वाह भाई वाह, इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये एस्ट्रोलॉजर है, इन्हें तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ कि इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही धार्मिक वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो यार, बार बार बताना पड़ता है। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, औरों के पास भी शेयर करो ये धार्मिक वीडियोस। तो मिलते हैं अगले विचार और अगले प्रश्न के साथ।